In exercise 10.3, we will do question number 1, 2 and after that directly we are going to do question number 7. बीच वाले जो क्वेश्चन है ना उनके टॉपिक्स अभी इस साल RBSC के कोर्स में नहीं है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 हम शुरू करें क्योंकि फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन मैंने ले लिया था पिछले वीडियो में। इन क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड इक्वेशन ऑफ द लाइन parallel to the line 3x minus 4y plus 2 equals to 0 and passing through the point minus 2, 3। तो हमारा जो लाइन है वो इस गिवन लाइन के पैरेलल है, ठीक है, और इस पॉइंट में से पास हो रहा है। तो 1 पॉइंट गिवन है, दैट मीन्स 1 पॉइंट स्लोप फॉर्म काम में लेना है। पॉइंट तो गिवन है, स्लोप कहाँ है लेकिन डायरेक्टली नहीं है। ये जो गिवन लाइन का स्लोप है ना वही हमारी लाइन का स्लोप होगा। क्यों? बिकॉज आवर लाइन इज पैरेलल टू दिस गिवन लाइन। ओके, सो दिस इज द गिवन लाइन। नाउ एक कॉन्सेप्ट ये भी है कि हम इसका स्लोप निकाल दें और हमारी लाइन का स्लोप वही हो जाएगा। एक और कॉन्सेप्ट है, मैं आप लोगों को बता रही हूँ, जब भी दो लाइंस पैरेलल होती है ना तो उनके x और y वाले टर्म एग्जैक्टली सेम होते हैं, ठीक है, और ये कांस्टेंट वेराई करता है। तो x और y वाले टर्म एग्जैक्टली वही रखोगे जब आप इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू द गिवन लाइन लिखोगे, और एक नया कांस्टेंट k आप ले लो या लैम्डा ले लो, वॉटेवर कुछ भी आप ले लोगे, ठीक है। और अब क्योंकि ये जो है हमारा लाइन इस पॉइंट में से पास हो रहा है -2, 3 में से, तो उससे सेटिस्फाई कराओगे। तो सेटिस्फाई कराने का मतलब बताया था ना, x और y की जगह ये पॉइंट रखना है, x -2 हो जाएगा और y 3 हो जाएगा। तो ये जो इक्वेशन है हमारी जो गिवन लाइन के पैरेलल है, ठीक है, उसमें x और y की जगह हमने वैल्यूज़ रखकर जब आप इसको सॉल्व करोगे ना तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ k कांस्टेंट। तो हमको इक्वेशन जो चाहिए था उसमें x और y के टर्म तो थे, बस हमको k पता करना था। तो k पता करने के लिए जो हमको कंडीशन क्वेश्चन में गिवन थी कि भाई हमारी लाइन पॉइंट -2, 3 में से पास हो रही है, उसको यूज़ में लेके हमने कांस्टेंट को निकाल के बस इसमें रख देना है और कुछ नहीं करना। ये देखो 3x - 4y प्लस k की जगह ये जो k का वैल्यू आया ना 18, ठीक है। एक और मेथड है वो भी बता रहे हैं, या फिर ऐसा कर सकते हो, ये जो गिवन लाइन है ना स्लोप का फॉर्मूला कैसे हमको निकालना है स्लोप डिस्कस कर चुके हैं। m जो है जब जनरल में इक्वेशन ऑफ लाइन दिया हुआ हो तो -a/b से मिलता है, वेयर a इज योर कोफिशिएंट ऑफ x विच इज़ 3 हियर। ओके, ये माइनस है जो तो लगाओगे, a इज कोफिशिएंट ऑफ x विच इज़ 3 एंड b इज योर कोफिशिएंट ऑफ y विच इज़ -4। साइन के साथ लेते हैं हमेशा कोफिशिएंट, ध्यान रखना। तो -4, ये माइनस माइनस प्लस होके अपना स्लोप ऑफ लाइन आ गया 3/4, है ना। ये तो गिवन लाइन का स्लोप है क्योंकि हमारी लाइन इस गिवन लाइन के पैरेलल है, पैरेलल लाइंस के स्लोप इक्वल होते हैं, तो हमारी लाइन का स्लोप भी क्या हो जाएगा 3/4। तो एज स्लोप्स ऑफ पैरेलल लाइंस आर इक्वल, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट -2, 3 एंड पैरेलल टू द गिवन लाइन m इज इक्वल टू 3/4 हमारा उसका क्या हो जाएगा स्लोप हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा 1 पॉइंट स्लोप फॉर्म है जो हम ऑलरेडी यूज़ ले चुके हैं। y - y1 इक्वल्स टू mx - x1। तो x1 y1 आपको -2 और 3 दिया हुआ है और स्लोप अभी हमने पता किया था 3/4। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे और फिर इसको ओपन कर दोगे एंड एज आई टोल्ड यू दैट आपका लास्ट में इक्वेशन जनरल फॉर्म में होना चाहिए। इधर आपका 3x पॉजिटिव है इसलिए सारी टर्म को इसकी तरफ में ले जाओगे, ये 3x इसकी तरफ में 4y लाए माइनस का हो गया, ये +6 था, -12 उधर लाए तो +12 हो गया, और 6 + 12 18। देखो वो का वो इक्वेशन आ गया जो हमने पिछले मेथड से करा था, है ना। तो दोनों में से जो मेथड आपको अच्छे से समझ आए आप वो कर सकते हो। ओके, नाउ इन क्वेश्चन नंबर 8, find the equation of line perpendicular to this line and having x intercept 3। तो इस बार हमारा लाइन जो है इसके परपेंडिकुलर है और x इंटरसेप्ट हमको दिया है, तो दिस इज़ द गिवन लाइन। तो चलो हम जो है स्लोप निकाल देते हैं इसका। स्लोप का फॉर्मूला अभी हमने, इसका मैं स्लोप m1 से नाम ले रही हूँ क्योंकि परपेंडिकुलर है ना, तो पैरेलल में तो ये होता है कि हमारी लाइन का और गिवन लाइन का स्लोप इक्वल होता है, लेकिन परपेंडिकुलर में क्या होता है दोनों लाइंस के स्लोप का प्रोडक्ट -1 के इक्वल होता है ना। तो इसलिए जो है इस लाइन
के स्लोप को जो गिवन लाइन है हम m1 के नाम से दे रहे हैं, और जनरल लाइन का जो स्लोप होता है वो -a/b से दिया जाता है। माइनस ये रहा, a इज कोफिशिएंट ऑफ x विच इज़ 1 हियर एंड b इज कोफिशिएंट ऑफ y विच इज़ -7 हियर। ये माइनस माइनस प्लस होके हमारा गिवन लाइन का स्लोप आ गया 1/7। और अब एज रिक्वायर्ड लाइन इज परपेंडिकुलर टू द गिवन लाइन, तो अगर हमारी लाइन का स्लोप हम m बोलते हैं और गिवन लाइन का m1 था, इनका प्रोडक्ट किसके बराबर होगा? -1 के। तो m जो है -1/m1 आ जाएगा। मतलब हमारी लाइन का स्लोप m जो है इसके रेसिप्रोकल के साथ आपको साइन चेंज करना होता है, हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो 1/7 का रेसिप्रोकल 7 हो गया और बस साइन चेंज करना होता है, तो हमको स्लोप जो है मिल गया। और एक्स इंटरसेप्ट हमारे पास है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म जो है यूज़ ले सकते हैं, या फिर हम इससे पॉइंट भी क्रिएट कर सकते हैं। कैसे भी कर सकते हैं? Now, as required line have x-intercept equals to 3, that is it curves x-axis at point 3,0। देखो मैं फिगर आपको बताती हूँ ये क्या हुआ। दिस इज अवर x एक्सिस, दिस इज अवर y एक्सिस। तो लाइन जो थी x एक्सिस पर इंटरसेप्ट कट कर रही थी 3, ये अपनी लाइन है। तो यहाँ ओरिजिन है, ये हिस्सा इंटरसेप्ट ये 3 है, तो यहाँ पे जो पॉइंट है समझ लो A बोल देते हैं, बिकॉज इट इज़ योर x एक्सिस। तो ये x कोऑर्डिनेट आपका 3 हो गया और x एक्सिस पे y कोऑर्डिनेट क्या होता है? 0। इसलिए तो या तो अपन वो y इंटरसेप्ट फॉर्म यूज़ में ले लेते, कौन सा? y इज इक्वल टू m x माइनस डी वाला डायरेक्ट, या फिर हमने उससे पॉइंट क्रिएट कर लिया और हमने 1 पॉइंट फॉर्म ही यूज़ में ले लिया, क्योंकि पॉइंट मिल गया, स्लोप हमारे पास हमको मिल गया था। तो ऐसे भी ले सकते हो और वो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म भी ले सकते हो। गॉट इट? तो फिलहाल मैंने 1 पॉइंट फॉर्म लिया है, ठीक है। और हमारा ये x1 और y1 जो है 3,0 है, ये रहा 3,0 और स्लोप अभी हमने निकाला था -7, और बस -7 से इसको खोल दो। इस बार x का टर्म इधर माइनस में है तो इसको इधर ले आओ, प्लस 7x हो जाएगा, ये y और 21 भी इधर आके -21 = 0। आंसर हमेशा जनरल फॉर्म में देना, ठीक है। अच्छा, 9th क्वेश्चन में क्या है? 9th क्वेश्चन में है फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइन्स दिस एंड दिस। एंगल वाला भी पुरानी एक्सरसाइज वाला ही कॉन्सेप्ट है, लेकिन हमको जब एंगल निकालना होता है वी मस्ट हैव स्लोप्स ऑफ द लाइन। 2 लाइन्स आर गिवन टू यू इन जनरल फॉर्म। स्लोप का फॉर्मूला अब आपको पता चल ही चुका है, -a/b होता है। इसमें माइनस ये रहा, a इज कोफिशिएंट ऑफ x इज √3 एंड b इज कोफिशिएंट ऑफ y विच इज़ 1 हियर। सो अभी फर्स्ट लाइन का स्लोप हमको -√3 मिल गया। अभी हमने सेकेंड लाइन लिया, इसका स्लोप भी निकालें, इसको m2 नाम दे देते हैं। अगेन फॉर्मूला रिमेन्स द सेम, -a/b। तो अब इसमें माइनस तो लगाओगे, a फिर से कोफिशिएंट ऑफ x इज़ 1 और b कोफिशिएंट ऑफ y विच इज़ √3। तो चलो m2 भी आ गया, दोनों लाइन्स के स्लोप आ गए। नाउ वी कैन यूज़ द फॉर्मूला tan थीटा विच इज़ m2 - m1 अपॉन 1 + m1 m2। मॉड्यूलस में होता है, ध्यान रखना। तो m1 m2 की वैल्यू जो अभी अपन ने निकाली वो रख दोगे, ध्यान से ध्यान रखना। माइनस के बाद अगर वैल्यू वापस माइनस में है तो ब्रैकेट में रखना, ताकि माइनस माइनस प्लस हो जाए, समझ गए। और जब भी फ्रैक्शनल टर्म हो, बीच में प्लस माइनस हो, ओनली वे टू सॉल्व इज़ बाय टेकिंग द एलसीएम। तो यहाँ पे आपने एलसीएम लेना है, इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 कंसीडर करना। तो √3 और 1 का एलसीएम √3 आ गया, ठीक है। तो यहाँ तो √3 डिनोमिनेटर था और एलसीएम भी √3 है, तो √3 में √3 1 टाइम्स और 1 1 सा 1 माइनस के साथ, ये माइनस माइनस प्लस हो गया। इसके नीचे 1 है तो 1 में √3 टाइम्स, उसको ऊपर वाले √3 से आप मल्टीप्लाई करोगे, और √3 × √3 क्या होता है पता है ना? 3 होता है ना। और नीचे देखो, नीचे हमारा ये √3 कैंसिल हो गया था और माइनस माइनस +1 आ गया था, तो यहाँ पर -1 + 3 हो जाएगा। ये नीचे √3 है और यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अच्छा, ऊपर वाला डिनोमिनेटर यहाँ अपॉन में यहीं पे 2 के साथ आ जाएगा नेक्स्ट स्टेप में, ठीक है। तो देखो ये हमारा ऊपर वाला ये था और नीचे हमारे पास 1/2 जो बचा था, ठीक है। और यहाँ पे 3 - 1 2 हो गया और ये अपना
2 से 2 कैंसिल होके 1/√3 मिला। अब आपको पता है अगर एंगल निकालना हो तो दोनों तरफ सेम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमको बनाना पड़ता है। तो इधर tan थीटा है तो इधर भी आपको सोचना पड़ेगा, उल्टा सोचना पड़ता है ना। 1/√3 tan कितने डिग्री की वैल्यू है, तो आपको पता ही है tan 30 की वैल्यू है। सिर्फ 30 डिग्री लिखोगे तो रॉन्ग हो जाएगा, अगर इधर tan है तो इधर tan नज़र आना चाहिए। ओके, और 30 डिग्री 1/√3 नहीं होता है, tan 30 डिग्री 1/√3 होता है। ये बच्चे जनरली मिस्टेक करते हैं, ध्यान रखना, tan लगाना ही भूल जाते हैं, सिर्फ 30 डिग्री लिख देते हैं, ऐसा मत करना, ठीक है। और अब क्योंकि ये हमारा प्लस माइनस में जब आप मॉड्यूलस हटाओगे ना तो प्लस माइनस लेना होता है। आपको पता है ये रीज़न, मॉड्यूलस ऑफ 2 भी 2 होता है और मॉड्यूलस ऑफ -2 भी 2 होता है, इसलिए जब भी मॉड्यूलस हटाते हैं ना तो हमको प्लस माइनस लेना पड़ता है, ठीक है। तो एक बार ये प्लस tan 30 और एक बार -tan 30। अब -tan 30 से हमको तो क्योंकि एंगल निकालना है ना तो एक बार तो कंपेयर करके थीटा हमको 30 मिल जाएगा, लेकिन ये माइनस से हमको एंगल नहीं मिलेगा। यहाँ आगे कोई नंबर या कोई साइन माइनस का नहीं होना चाहिए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में। आपको ये फॉर्मूला याद आना चाहिए कि tan 180 माइनस थीटा हमारा -tan थीटा हुआ करता था ना, तो -tan थीटा को भी तो आप tan 180 माइनस थीटा के फॉर्म में लिख सकते हो। तो इट इज़ -tan थीटा। थीटा हम किसको बोल रहे हैं, 30 डिग्री को, तो इट कैन बी रिटन लाइक tan 180 माइनस थीटा। थीटा आपका क्या है 30 डिग्री और 180 माइनस 30 कितना हो गया 150। तो जब आप दोनों साइड कंपेयर करते हो तो एक तो थीटा 30 डिग्री आ जाता है और एक थीटा आपका कितना आ जाता है 150 डिग्री, ठीक है। Now in question number 10th, the line through the point h, 3 and 4, 1 intersects the line this at right angle. Find the value of h. ठीक है, तो अब क्या है कि पहले ये दोनों पॉइंट में से पास होती हुई लाइन जो है हमको क्या करना है, इस लाइन को राइट एंगल पर इंटरसेक्ट करी। तो पहले ये वाली लाइन मैंने बना दी, ये देखो, है ना। और राइट एंगल पर एक लाइन बना लोगे और उसके जो पॉइंट्स है आपके ये दोनों हो जाएंगे। हमने ए और बी नाम दे दिया। द लाइन थ्रू पॉइंट दिस एंड दिस इंटरसेक्ट दिस लाइन एट राइट एंगल। तो ये लाइन बनाया और इनमें से पास होने वाली लाइन जो है राइट एंगल पे है ना इसके, ठीक है। अभी आपको क्या करना है कि h का वैल्यू निकालना है। कैसे निकालोगे आप, क्योंकि ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर है तो ऑब्वियस से परपेंडिकुलर वाला कॉन्सेप्ट लोगे। कौन सा, दोनों लाइंस के स्लोप का प्रोडक्ट इक्वल्स टू -1, ठीक है। तो सबसे पहले ये वाली लाइन हमने ले ली, इसका स्लोप क्योंकि ये जनरल फॉर्म में है ना, सो इट्स स्लोप हमने m1 नाम दे दिया, -a/b से दिया जाएगा। ये माइनस a इज़ योर कोफिशिएंट ऑफ x विच इज़ 7, b इज योर कोफिशिएंट ऑफ y विच इज -9। ये माइनस माइनस प्लस होके क्या आ गया 7/9। अभी हमको स्लोप चाहिए लाइन थ्रू दीज 2 पॉइंट्स, है ना। और वेन एवर लाइन पासिस थ्रू 2 पॉइंट्स तो हमारा स्लोप का फॉर्मूला क्या हुआ करता था, y2 - y1 अपॉन x2 - x1 ना। इस बार स्लोप को हमने m2 बोल दिया और हमारा y2 ये 1 है और y1 क्या है 3, तो 1 - 3 हो गया और x2 - x1 हो गया अपना 4 - h, ठीक है। ऊपर तो आप सॉल्व कर पाओगे, -2 ये एज इट इज़ रहेगा। अभी चलो दोनों लाइन्स के स्लोप आ गए। नाउ बिकॉज बोथ are at right angle, that is perpendicular to each other, so you will use the concept for perpendicularity, that is their product is equals to -1। तो m1 और m2 की वैल्यू रख दी इक्वल्स टू -1, ठीक है। और ये हो गया 7 2 ज़ा 14 माइनस का, और ये क्रॉस में ले लिया -1 के साथ, ये 9 × 4 - h क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। बस अभी अपन इसको ओपन करके h की वैल्यू निकाल देंगे। सो 14 इज इक्वल्स टू, उसको जब ओपन करा 36 - 9h आया। ये इधर नेगेटिव है, h को इधर ले आओ पॉजिटिव हो जाएगा, 14 को उधर ले जाओ -14 हो जाएगा। माइनस करने पर आया 22 और ये 9 गया नीचे। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ h। नाउ इन 11th क्वेश्चन, यहाँ से prove that the line through point x1 y1 and parallel to this line
इज दिस। अच्छा, जनरल में दिया हुआ है, लाइन भी जनरल में दी हुई है, पॉइंट भी जनरल में दिया हुआ है। तो अब हमको क्या करना है, इस गिवन लाइन के पैरेलल लाइन लेनी है जो इस पॉइंट में से पास हो रही है, वो ये है, प्रूव करना है। तो दिस इज द गिवन लाइन। अब इसका स्लोप जो है आपको पता ही है, जनरल में -a/b वही फॉर्मूला ही है, वही लेना है अपन को। अब क्योंकि हमारी लाइन इस लाइन के पैरेलल है तो उसका स्लोप भी यही हो जाएगा। तो एज रिक्वायर्ड लाइन इज पैरेलल टू गिवन लाइन, तो इट्स स्लोप विल बी, हमने m लिया है जो इस m1 के बराबर ही हो जाएगा, -a/b ही होगा। नाउ हमको जो लाइन चाहिए उसका स्लोप तो -a/b है और वो पॉइंट x1 y1 में से पास हो रही है, तो 1 पॉइंट स्लोप फॉर्म। तो वैसे तो फॉर्मूले में y - y1 = mx - x1 लिखते हैं, क्योंकि पॉइंट अपन को x1 y1 ही दिया हुआ है ना, जो क्वेश्चन में गिवन हो वो फॉर्मूले में यूज़ नहीं ले सकते। तो मैंने यहाँ पे x1 y1 की बजाय पॉइंट को x0 y0 से ले लिया। ठीक है, तो ये पॉइंट को हमने किससे रिप्रेजेंट करा, x0 y0। ठीक है, तो अब x0 की जगह x1 रख देना और y0 की जगह y1 रख देना, और m अभी स्लोप निकाला था, क्या था, -a/b। जस्ट डू द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, b यहाँ आ गया। अब आपको जो प्रूव करना उसको देखते हुए काम करना, इसको ओपन नहीं करना है, देख लो, है ना। सिर्फ ये माइनस, ये वाली टर्म जो है इधर आके प्लस हो जाएगी और ये वाली टर्म प्लस में है ही है। बस आपको जो प्रूव करना था देखो वो आ गया। ठीक है, तो बस यहाँ पे आपका जो है सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया। तो जो प्रूव करना होता है उसको देखते हुए काम करोगे। ओके, इन क्वेश्चन नंबर 12, 2 lines passing through the point 2, 3 intersect each other at an angle of 60 degree. If slope of one line is 2, find the equation of other line. So 2 lines are here, this is first line and this is second line. तो given है कि ये 2 lines passing to the point 2, 3 है ना, ये रहा वो पॉइंट, दोनों लाइन्स सेम पॉइंट में से पास हो रही, तो इट मस्ट बी अ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। इसको P नाम दे दिया, 2, 3 कोऑर्डिनेट्स है। ठीक है, एक लाइन का स्लोप हमको दिया है 2, तो ये जो फर्स्ट लाइन है इसका स्लोप m1 हमने 2 लिख दिया। हमको दूसरे वाले लाइन का इक्वेशन चाहिए, तो हमको दूसरे वाले लाइन का स्लोप चाहिएगा। दोनों लाइंस के बीच का एंगल आपको 60 डिग्री दे रखा है, तो बिकॉज एंगल इज गिवन टू यू ना, सो वी विल यूज द कॉन्सेप्ट फॉर एंगल बिटवीन 2 लाइन्स। ओके, तो एंगल बिटवीन 2 lines theta is given to you 60 degree, and now formula for that is, you know, tan theta is modulus of m2 minus m1 upon 1 plus m1 m2. सो थीटा इज 60 डिग्री और m1 m2, m1 तो हमारे पास 2 है, m2 को हमने जो है m माना है, तो हमने वैल्यूज़ रख देना है। यू नो tan 60 इज़ √3। अब मॉड्यूलस हटाओगे तो जो सिंपल वाला साइड होता है उधर प्लस माइनस लगा दिया करो, इधर लगाने की बजाय इधर लगा दिया करो। ठीक है, सो एक बार प्लस साइन लेकर m निकालना पड़ेगा और एक बार माइनस साइन लेकर। ठीक है, तो जब हमने प्लस साइन लिया तो प्लस √3 लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, √3 से इन दोनों को खोला, m वाले दोनों टर्म्स अपन लेफ्ट में लेकर आ गए और m को कॉमन ले लिया, और m के साथ ये जो है ये गया नीचे, तो ये हमको स्लोप मिल गया। ठीक है, अब इक्वेशन ऑफ लाइन चाहिए हमको, क्योंकि लाइन जिस पॉइंट में से पास हो रही थी P2, 3 हमको पता है, तो 1 पॉइंट स्लोप फॉर्म काम में लोगे। x1 आपका 2 है, y1 3 है, और स्लोप अभी जो हमने ये निकाला ये। ठीक है, जस्ट अपन को क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा ये आया, ये x का टर्म था, इधर पॉजिटिव है तो ये y को उसकी तरफ ले लो, वो माइनस का हो जाएगा ये, और ये ले लिया, ये हमने दूसरी तरफ में लिया है, तो ये -2 वाला ये देखो प्लस में हो गया, और इधर ये माइनस ये वाला टर्म था ही। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू द सिंबल ऑफ x आप टर्म्स के साइड चेंज किया करो। अगर इधर x पॉजिटिव है तो इसकी तरफ y को ले आया करो। वैसे तो कांस्टेंट भी इधर ही लाते, लेकिन कांस्टेंट्स को भी सॉल्व करना है ना, इसलिए उनको अपन दूसरी तरफ लेके गए। ठीक है, अच्छा इसको आप 2 से इन दोनों को खोलोगे और -3 से इन दोनों को खोलोगे, ये आ जाएगा, और -4 + 3 -1 दे देगा। और जब सेम रूट वाले आपके टर्म्स हो तो उनको आप ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, और अगर डिफरेंट रूट्स हो तो फिर नहीं कर सकते। तो -2√3 -6√3 आपका कितना हो गया, -8√3। तो ये तो एक इक्वेशन मिला।
अब वापस से माइनस साइन के लिए -√3 लेकर वापस से हमको इसको सॉल्व करना है। वही क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, -3 से इस बार ओपन करोगे, m के दोनों टर्म्स इधर ले लिए, विदाउट m वाले इधर, m कॉमन ले लिया और m के साथ वाला नीचे आ गया ताकि हमको m का वैल्यू मिल जाए। ठीक है, अभी वापस इक्वेशन हमारा सेम फॉर्मूला वही वाला, पॉइंट तो सेम ही है, सिर्फ m चेंज करना है। पॉइंट x1 y1 अपना 2,3 है और m अभी जो अभी अपन ने निकाला वो, फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, ये पूरा एक से ज़्यादा टर्म हो ब्रैकेट में रखना, y के साथ भी जाएगा और -3 के साथ भी जाएगा, और ये वाला ब्रैकेट में रखना x के साथ भी जाएगा और -2 के साथ भी जाएगा। फिर ये रहा x का टर्म इधर पॉजिटिव है तो इसके साथ में इधर ये y का टर्म, x का टर्म और y का हमने टर्म का साइड चेंज करा, x की तरफ लाए हैं, वो माइनस हो गया। ठीक है, और इधर ये था ही था, ये माइनस वाला इधर लाके वो प्लस हो गया। फिर से ओपन करके सिंप्लीफाई कर दोगे तो आपको फिर से दूसरा इक्वेशन मिल जाएगा। इन क्वेश्चन नंबर 13, find the equation of right bisector of the line segment joining the point 3, 4 and -1, 2। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो लाइन सेगमेंट है इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाला ये ले लिया, नाम ए बी दे दिया, 3, 4 ये रहा पॉइंट ए और ये रहा पॉइंट बी। ठीक है, हमको चाहिए इक्वेशन ऑफ लाइन जो कि इसके राइट बाइसेक्टर हो, मतलब 90 डिग्री पर भी हो और इसको बाइसेक्ट करे, मतलब 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करे। तो ये वाली लाइन इसके मिडिल पॉइंट से जाएगी। ठीक है, तो अब इस लाइन का ना तो पॉइंट पता है ना स्लोप पता है। अब ए बी का क्योंकि ये मिडिल पॉइंट है तो मिडिल पॉइंट से हमने वो निकाल लेना है पी को, और ए बी का स्लोप निकाल दोगे और एल उसके परपेंडिकुलर है तो परपेंडिकुलर की कंडीशन से स्लोप निकल जाएगा। तो सी ये मिडिल पॉइंट फॉर्मूला पी के लिए x1 + x2/2 y1 + y2/2 है ना। x1 और y1 3 और -1 है आपके, और y1 y2 जो है ये रहा 4 और 2 है आपके। सॉल्व करके आपको मिडिल पॉइंट p मिल गया जिसमें से हमारी लाइन पास हो रही है, तो 1 पॉइंट मिल गया। अब ए बी का स्लोप क्योंकि 2 पॉइंट फॉर्म है तो y2 - y1 x2 - x1, स्लोप का नाम अपन ने m1 दे दिया, और y2 - y1 2 - 4 हो जाएगा और x2 - x1 -1 -3 होके सॉल्व कर दोगे 1/2 मिल जाएगा। अब बिकॉज हमारा लाइन इसके परपेंडिकुलर है, हमारी लाइन का स्लोप अगर m लेते हैं तो m इंटू m1 आपका हुआ -1, तो m हुआ -1/m1। तो जो हमारा m1 था 1/2 उसका रेसिप्रोकल लेकर और बस साइन चेंज कर दो। अब ये स्लोप भी है अपने लाइन l का और हमारे पास उसका पॉइंट भी है, तो 1 पॉइंट स्लोप फॉर्म काम में ले लोगे, y - y1 = m x - x1। ठीक है, x1 y1 अपना मिडिल पॉइंट जो 1, 3 आया था और स्लोप m अपना -2 आया था, -2 से ओपन कर दिया। ठीक है, साइन का ध्यान रखना, माइनस इंटू माइनस प्लस। अभी इधर में जो है x का टर्म नेगेटिव है तो इसको इधर y वाले साइड में ले लो, प्लस का 2x हो जाएगा, ये प्लस y -3 और +2 भी इधर आके -2 हो जाएगा। सो वी विल गेट द इक्वेशन ऑफ लाइन एज 2x + y -5 = 0। ओके, तो 2x + y -5 = 0। ठीक है। In question number 14, find the coordinates of the foot of perpendicular from the point -1, 3 to the line this। तो ये एक लाइन है हमारा जिसका ये इक्वेशन दिया हुआ, उसको हमने नंबर 1 डाल दिया। ठीक है, और किसी पॉइंट -1, 3 से फुट ऑफ परपेंडिकुलर, मतलब जब आप परपेंडिकुलर डालो ना तो उसका फुट m, ये इसके कोऑर्डिनेट्स अपन को पता करने हैं। ठीक है, तो उसके लिए अपन को कॉन्सेप्ट क्या लेना पड़ता है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर के लिए ये लाइन और ये लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना पड़ता है। ये लाइन तो अपन को पता है बट ये वाली लाइन तो नहीं पता है ना। दिस लाइन PM इज पासिंग थ्रू द पॉइंट, पॉइंट तो नोन है बट पॉइंट के साथ साथ स्लोप भी चाहिए, तो L का स्लोप निकाल दो। ये परपेंडिकुलर है तो परपेंडिकुलर की कंडीशन लगा के उसका स्लोप भी निकाल के और फिर PM का पहले इक्वेशन निकालेंगे और फिर ये वाली लाइन को और ये वाली लाइन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके अपन जो x और y की वैल्यूज़ मिलेंगी ना वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है अपना फुट ऑफ परपेंडिकुलर होगा।
ठीक है। तो देखो सबसे पहले ये जो m था इसका मैंने स्लोप m1, अपना जनरल से स्लोप जब निकालना हो तो फॉर्मूला बताया था -a/b होता है। माइनस तो लगाओगे फॉर्मूले का, a आपका x का कोफिशिएंट 3 और b y का कोफिशिएंट -4, ये माइनस माइनस प्लस होके अपना हो गया 3/4 इस वाली लाइन का स्लोप। अब क्योंकि ये l के परपेंडिकुलर है इसलिए अगर इसका स्लोप अपन m बोलते हैं तो m इंटू m1 जो है -1 होगा एंड m विल बी योर -1/m1। तो m1 ये है तो उसका रेसिप्रोकल ले लिया 4/3 और साइन चेंज कर दिया। ठीक है, अब pm का इक्वेशन निकाल सकते हैं क्योंकि पॉइंट भी है हमारे पास और अब उसका स्लोप भी है, तो 1 पॉइंट स्लोप फॉर्म से निकालोगे। ये अपना 1 पॉइंट स्लोप फॉर्म y - y1 इक्वल्स टू m x - x1। ठीक है, x1 y1 अपना पॉइंट जो दिया हुआ है -1,3, ये रहा -1,3 और स्लोप अभी अपन ने निकाला -4/3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 3 इस पूरे के साथ आएगा, ब्रैकेट में रखना, और ये -4 इसके साथ, यहाँ माइनस माइनस प्लस हो गया। ये 3 से इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया और -4 से इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, और अरेंज कर लो स्टैंडर्ड फॉर्म में। पहले ये x का टर्म ले लिया, फिर ये y का टर्म और ये कांस्टेंट टर्म, जिनका साइड चेंज करोगे उनका साइन चेंज कर देना, और -9 + 4 गिव्स यू -5। ये आपका सेकंड इक्वेशन हो गया। फर्स्ट इक्वेशन तो ऑलरेडी गिवन था ना, तो अब अपन को फर्स्ट और सेकंड को देखो सॉल्व करना है। ये वाला फर्स्ट इक्वेशन और ये सेकंड, क्योंकि अपन को कोफिशिएंट सेम बनाना पड़ेगा। एलिमिनेशन मेथड इज़ सिंपल ना, तो हम जो है y का, क्योंकि y के साइन डिफरेंट है ना, y के कोफिशिएंट सेम बना लेते हैं। यहाँ पे y का कोफिशिएंट 4 है और यहाँ 3 है, तो फर्स्ट वाली इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और सेकंड वाली इक्वेशन को किससे कर देते हैं, 4 से मल्टीप्लाई। तो देखो यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया है, फर्स्ट इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे और सेकंड इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो ये दोनों आपके इक्वेशंस आएंगे जिनमें y के टर्म्स आपके जो है कैंसिल होके और आपको x 25x ये मिल जाएगा और यहाँ पे 68 मिल जाएगा। तो x का वैल्यू जो है 68/25 आ गया। ये सिंपल ही है, तो ये x का वैल्यू हुआ जो आप फर्स्ट या सेकंड किसी एक में रख सकते हो। तो मैंने सेकंड इक्वेशन लिया है और उसमें मैंने x का वैल्यू रख दिया। हमको y की ज़रूरत थी, ये 5, ये उधर लेके चले गए, 4 से इसको मल्टीप्लाई भी कर दिया और उधर भी ले लिया, माइनस हो गया। फ्रैक्शनल टर्म है प्लस माइनस में, तो आपको एलसीएम लेना पड़ेगा। ये 25 5 125, इनको सब्ट्रैक्ट करोगे तो -147 और साथ का साथ ये 3 भी नीचे ले लिया। ठीक है, ताकि हमको y की वैल्यू मिल जाए। तो अब जब दोनों इक्वेशन को आपने सॉल्व करा है तो उससे जो पॉइंट मिला है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ योर पॉइंट 1 लाइन 1 एंड जो सेकेंड लाइन थी परपेंडिकुलर, ठीक है, उसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमारा फुट ऑफ परपेंडिकुलर हुआ। ठीक है, तो ये कोऑर्डिनेट्स हमको इस तरह से मिलेंगे। तो in 15th question, the perpendicular from the origin to the line y is equals to mx plus c meets it at the point -1 2. Find the values of m and c. तो सबसे पहले तो ये वाली एक लाइन है, ये हमने ले लिया, इसको नंबर 1 दे दिया। तो ओरिजिन से इस पे परपेंडिकुलर डाला गया है, ये ओरिजिन है, इससे इस पे ये परपेंडिकुलर डाला गया है। ठीक है, तो जब परपेंडिकुलर डाल रहे हो तो इस लाइन को वो पॉइंट पी नाम दे दिया, इस पॉइंट पे मिल रहा है, वो हमने लिख दिया। अब करना क्या है, एम और सी के वैल्यूज़ निकालने हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्योंकि दोनों लाइंस हमारी परपेंडिकुलर हैं तो वो वाला कॉन्सेप्ट काम में ले लेंगे। पहले OP, क्योंकि 2 पॉइंट में से पास हो रही है इसलिए उसका स्लोप y2 - y1 x2 - x1 से निकाल देंगे, उसको हम m1 नाम दे रहे हैं। तो ये y2 - y1 x2 - x1 सॉल्व करा तो m1 हमको क्या मिल गया, -2। और जो अपना लाइन है उसका स्लोप तो आपको पता ही है, ये m आपका है ही है। ठीक है, अब क्योंकि दोनों लाइन्स हमारी परपेंडिकुलर है ना, तो परपेंडिकुलर का अपना कंडीशन, इसका स्लोप अपना m1 है और ये m है, तो m इंटू m1 क्या हुआ, -1, क्योंकि ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म में है ना, तो ये अपना स्लोप m है। तो इससे अपना m1 कितना था, -2, तो m तो एज इट इज़ रहेगा, m1 की जगह -2 रख दिया, इज इक्वल टू -1, तो m अपन को मिल गया 1/2, m मिल गया 1/2। ठीक है, तो अपन को फाइंड क्या करना था, एक तो m निकालना था और एक c। अब c कैसे निकालोगे, इस इक्वेशन में m मिल गया ना, वो रख दो,
ठीक है। तो ये देखो y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी जो गिवन इक्वेशन है उसमें हमने m की वैल्यू रख दी। अब क्योंकि ये वाली जो लाइन है ना y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, क्योंकि इस पॉइंट में से पास हो रही है तो ये पॉइंट इस लाइन को सेटिस्फाई करवाएगा। और सेटिस्फाई करवाने का क्या मतलब बताया था मैंने कि आप इक्वेशन में x और y की जगह ये पॉइंट रख दिया करो, ठीक है। तो अब हमने m तो रख दिया था। अब क्योंकि ये वाली लाइन इस पॉइंट में से पास हो रही तो x y की जगह भी -1 और 2 आप रख दोगे। तो x की जगह -1 और y की जगह आपने 2 रख देना है। और अब देखो सिर्फ एक बचा c अननोन क्वांटिटी, और ये आपका हो गया -हाफ, इधर ले आओगे +हाफ होके इसको सॉल्व करोगे तो आपको c का वैल्यू भी मिल जाएगा। तो इस तरह से हमको m हाफ मिल चुका था और c मिल गया 5/2। ओके। Question number 16, 17 and 18, they are not in the course this time because they are based on a distance of a line from point. So this is 15th is the last question of this exercise.